हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ये होता है आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो पुनः जजिया कर, फर्रुखसियार, ठीक है, ये आपका सही है, इन्होंने पुनः जजिया कर लगाया था। मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, ये भी सही है। सती प्रथा निषेध, विलियम बैटिंग, ये भी सही है। दास प्रथा का अंत, मेलकम, ठीक है, ये आपका गलत है। दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। और दास प्रथा का उल्लेख किया था मेलकम ने किया था, ठीक है, ये मेलकम ने किया था। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि पुनः जजिया कर फर्रुखसियार लगाए थे, ये भी लगाए थे, और औरंगजेब ने भी पुनः जजिया कर लागू किया था। और समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये आपका कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1919 में लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, ठीक है, ये विशाखा दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भू राजस्व उपज का पुनः 50% को पुनः 1/3 कर दिया। तो 50% से जो है 1/3 कर दिया, किसने किया था? तो ये आपका किया था मुबारक खिलजी ने, ठीक है, मुबारक खिलजी ने। और 50% कर किसके समय में था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, 50% का जो है ये भू राजस्व कर रखा था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बेमेल है, ठीक है, निम्न में से कौन सा इसमें से बेमेल है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है करौली विलय, ठीक है, करौली विलय जो हुआ था ये 1855 में नहीं, 1848 में नहीं, ये 1855 में हुआ था, ठीक है। बाकी सिंध विलय 1843 में, अवध विलय 1856 में, बघात विलय जो 1850 में आपका हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये आपका मद्रास जो भाग है, ठीक है, वहाँ पे अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी। तो किस जेल में दी गई थी? तो ये आपका गोरखपुर जेल में दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे पहले क्या हुआ था। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ था। जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1946 में, ठीक है। और पेशावर षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये आपका 1922 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था, ठीक है, ये 1929 में हुआ था। और बीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली चलाना ये कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था? तो पेशावर षड्यंत्र जो है सबसे पहले हुआ था, और सबसे बाद हुआ था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। यानी सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र, फिर उसके बाद मेरठ षड्यंत्र हुआ था, फिर बीना दास द्वारा कुलाधिपति पर गोली चलाना, फिर अंत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। अगला क्वेश्चन कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका किसने प्रस्तुत किया था? तो ये अरविंद घोष ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमट्टी बांध आपका किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका कृष्णा नदी पर बना है अलमट्टी बांध। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? ये भीमा है, ठीक है, और तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है, भीमा और तुंगभद्रा इनकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कटक में, ठीक है, ये कटक में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका है कोचीन। कोचीन जो है जलयान निर्माण का प्रमुख केंद्र है आपका। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये आप बोलते हैं मलयालम, ठीक है, ये मलयालम बोलते हैं। इसकी राजधानी करावती है, ठीक है, ये करावती जो है इसकी राजधानी है, और मलयालम जो है ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा में
दक्षिण ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो ये आपका किसका क्रियाकलाप है? तो ये है आपका ये आप है प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र का जो है ये क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है जब जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन कि उत्पादन के संसाधन कौन है? तो उत्पादन के संसाधन कौन है? तो ये श्रम है। ठीक है, जो श्रम है ये उत्पादन के संसाधन है। अगला क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण जो है ये होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, ये तीनों सभी के द्वारा जो है ये जो है आपका सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका निर्भर करती है ब्याज दर पे। ठीक है, ये ब्याज दर पे जो है सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 369 नहीं है, ये 368 है आपका। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में है। बाकी वित्त आयोग जो है आपका 280 में है। वित्तीय आपातकाल जो है आपका 360 में है। अखिल भारतीय सेवा जो है 312 में है। अगला क्वेश्चन कि संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है? तो एक बार में कितने समय तक के लिए बनेगा कानून? तो ये आपका बनेगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बनाएगा। अगला क्वेश्चन कि नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। तो जब नए राज्य का निर्माण होता है तो विधेयक कैसे पारित किया जाता है? कि साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत या मतलब संसद में आधे से अधिक और राज्य में भी आधे से अधिक, बनी संसद में भी बिल पास हो और राज्य में जो राज्य होता है वो आधे से अधिक सहमति दे, या विधानमंडल पे। तो जब नए राज्य का निर्माण होता है तो इस साधारण बहुमत द्वारा जो है ये निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है ये बिल पास होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? BR मतानी बलवंत राय मेहता को बोला जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा आपका गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है आपका गलत है? तो देखते हैं। तो देखिए, गुजरात का 26-11। ठीक है, ये 26 लोकसभा और 11 राज्यसभा, ये आपका सही है। कर्नाटक में 28-11 नहीं है, ये 28-12 है यहाँ पे। ठीक है, 28 जो है लोकसभा और 12 जो है राज्यसभा। बाकी केरल 20-9 और उड़ीसा जो है 21-10। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये आपका किए थे दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, DNA की द्विकुंडलिन संरचना। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप नाम है। ठीक है, तो नीला थोथा का जो है ये रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका क्या नाम है? तो निकेल सल्फेट है इसका। ठीक है, नीला थोथा का जो है निकेल सल्फेट नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में जो प्रयोग की जाती है गैस, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस होती है वो वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन कि सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिर है। तो इनमें से सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिर कौन सा है? तो ये आपका एक केंद्रक यानी जिसे हम लोग मोनोसाइट कहते हैं, ये सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह संगीतकार कौन सा है जो बघीरानी बहरा था? तो कौन सा थे? तो ये बीथोवन LV। ठीक है, बीथोवन LV थे, जिन्होंने जो संगीतकार थे ये क्या थे? ये बहरा थे। अगला क्वेश्चन कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले किसको मिला था? ये क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये मिला था आपको सचिन तेंदुलकर को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी क्रिकेटर में।
अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है, तो ये लिखी है आपकी गुजराती में। ठीक है, गुजराती में जो है गुजराती भाषा में अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक हैं, तो ये इस जो हमारी संस्कृति धरोहर है इस रचना के लेखक कौन है, तो इस रचना के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। अगला कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर के जो है ये नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसला लेने के लिए जाना जाता है, किसी में जाना जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। इसको बहुत से लोग पागल भी कहते हैं, बहुत लोग विद्वान भी कहते हैं, तो ये जो है इनको बोला जाता है। और बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद इनको जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कुतुब मीनार, कुतुब जो ये आपका कुतुब मीनार है इसकी जो है इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, ये नींव रखी थी। और अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात कर ले तो ये दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले ये प्रथम शासक थे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है सैनिकों पर दागने की हुलिया का प्रथा स्टार्ट किया था। और बाजार नियंत्रण भी जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण और उसके बाद सैनिकों को दागने की हुलिया, ये दोनों जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो कौन सी लिखी गई है, राज तरंगिणी लिखी गई है। ठीक है, राज तरंगिणी लिखी गई। इसमें जो है कश्मीर का इतिहास जो है ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया, तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, ये कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था, तो आपका कौन था, तो ये आपका था बालाजी विश्वनाथ, ये जो है मराठा संघ का प्रथम पेशवा था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो है आपका इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो चचनामा है ये मोहम्मद बिन कासिम नहीं लिखे थे। ठीक है, ये आपका गलत है, डी। बाकी जो है तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज ये आपका सही है। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी और मुक्त खाब उत तवारीफ जो है बदायूनी। ठीक है, बदायूनी इन्होंने लिखा। बाकी जो चचनामा जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो किन्हें दी थी, तो विलियम हॉकिंस को जो है दिया था इंग्लिश खान की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली ये भी सही है आपका। ठीक है, और सर जानशोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये आपका गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्सन जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका सही है। तो गलत कौन सा है, ये ऑप्शन सी सही जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में, तो ये गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है काकोरी केस में अभियुक्तों की बचाव के हेतु इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मद्रास में जो है किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ये चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया, तो किसे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा गया। और भगत सिंह को क्या बोला जाता है, शहीद ए आजम। ठीक है, शहीद ए आजम। और इनकी एक पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों, ये जो है इनकी एक पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था, तो किस वर्ष बनाया था, ये 1980 में जो है बनाया था, वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। बरगी परियोजना किस राज्य में है, तो ये बरगी जो परियोजना है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य में बरगी परियोजना है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से
कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं? तो इनमें से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो देखते हैं, मोनिक्स ये है, जेट स्ट्रीम ये भी है, अल नीनो ये भी सही है, जो बाकर कोशिकाएं ये जो है ये आपकी नहीं है। ठीक है, भारतीय मानसून से। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये लद्दाख को बोला जाता है, छोटा तिब्बत बोला जाता है लद्दाख को। कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है परियोजना? तो ये आपका निजाम सागर जो परियोजना है ये कृष्णा या उसकी जो है सहायक नदी पर नहीं है। बाकी नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा और श्रीशैलम ये जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन जो सागर है ये कृष्णा नदी पे, तुंगभद्रा और सेलम ये जो उनकी सहायक नदियों पर है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।